जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीएचएल सीजीएल ग्रुप डी दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस यूपीएससी रेलवे ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम हाल ही में चल रहा है उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें साथियों इस सेशन में करंट अफेयर प्लस समान ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन साथियों 42 होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। साथियों इस सेशन में हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में इसरो ने 2026 का पहला प्रक्षेपण कब करेगा? हाल ही में इसरो ने 2026 का पहला प्रक्षेपण कब करेगा? तो साथियों पहला प्रक्षेपण ये 12 जनवरी को करेगा, याद रखना। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से किस दिन हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है? साथियों निम्नलिखित में से किस दिन हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 8 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस संस्कार शाला शुरू किया गया है? यानी किस राज्य सरकार ने यह शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 4 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए संस्कार शाला शुरू किया है? तो साथियों ये आसाम राज्य सरकार ने शुरू किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पानी पीने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो साथियों ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ये मिशन शुरू किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पानी पीने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो साथियों याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सुरेंद्र कल मांडी का 82वीं साल आयु में निधन हो गया। एक किस खेल से इनका संबंध रखते थे? सुरेश कल मांडी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो याद रखना ये एक राजनेता थे, याद रखना, जिनका हाल ही में 82 एज में निधन हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोराइट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में प्रमोद सावंत ने किया है? तो साथियों इसका हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोराइट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में प्रमोद सावंत ने किया है?
तो साथियों ये प्रेम प्रकाश द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में प्रमोद सावंत ने किया है, जो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लामारिया मिजोरेमेसिस नामक नई रीढ़ सांप की प्रजाति की खोज की गई है? साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लामारिया मिजोरेमेसिस नामक नई रीढ़ सांप की प्रजाति की खोज की गई है? तो साथियों ये मिजोरम राज्य में एक सांप की प्रजाति की खोज की गई है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत EB-4G बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत EB-4G EB-4G बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो साथियों ये चीन ने लॉन्च किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सारस मेला 2026 आयोजित किया जाएगा? साथियों निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सारस मेला 2026 आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना ये गुंटूर में आयोजित किया जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया है? तो साथियों ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धारमैया निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखना कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, जो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? तो साथियों ये भारतीय रेलवे सिस्टम यानी भारतीय रेलवे सिस्टम बन गया है, याद रखना। यानी भारतीय रेलवे सिस्टम ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आपके अपने चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल को ज़रूर साथियों सपोर्ट करें, क्योंकि हम इसी तरह के करंट अफेयर और समान ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन लाते रहते हैं, जो एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहें। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया, यानी गेम्स शुरू किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में 69वें नेशनल गेम्स शुरू किया गया है? तो याद रखना ये लुधियाना में शुरू किया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सड़क निर्माण कमिश्नर तौर पर बायो
बिटुमेन बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सड़क निर्माण कॉमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो याद रखना, ये अपना भारत देश बन गया है। याद रखना, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जनवरी 2026 में चेन्नई ने NHAI ने बेंगलोर कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मटेरियल बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो साथियों, ये बिटुमिनस कंक्रीट ने बनाया है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर है 16 जनवरी 2026 में भारत सड़क निर्माण के लिए किस मटेरियल वैश्विक उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? साथियों, जनवरी 2026 में भारत सड़क निर्माण के लिए किस मटेरियल व्यावसायिक उत्पादन करने वाला देश बना है? तो साथियों, ये बायो बिटुमेन बना है, यह आप लोगों को याद रखना है। यानी बायो बिटुमेन उत्पादन करने वाली कंपनी बनी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 1 जनवरी 2026 को पारी को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025 से 26 के लिए भारत की वास्तविक GDP विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? साथियों, जनवरी यानी 1 जनवरी 2026 को पारी को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025 से 26 के लिए भारत की वास्तविक GDP विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो याद रखना, इसका अनुमान 7.4 लगाया गया है, याद रखना। यानी 7.4% यह अनुमान लगाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 7 जनवरी 2026 को ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर-19 फाइनल में सिल्वर मेडल किसने जीता है? साथियों, 7 जनवरी 2026 को ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर-19 फाइनल में सिल्वर बटन किसने जीता है? तो साथियों, अंडर-19 में सिल्वर बटन जीतने वाले यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले साथियों खिलाड़ी अनहंत सिंह है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 राजस्थान राज्य की राजभाषा कौन सी है? साथियों, राजस्थान राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो याद रखना, हिंदी भाषा है, याद रखना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के साथियों भजनलाल शर्मा है। भजनलाल शर्मा ये वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, याद रखना। जो बीजेपी दल के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 विश्व भारती स्थापना कब हुई? साथियों, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो याद रखना, ये स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 फोर ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, फोर ब्लॉक की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी, ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 न्यू गिनी द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? साथियों, न्यू गिनी द्वीप का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो याद रखना, इसका क्षेत्रफल साथियों इसका क्षेत्रफल है 7,77,000 वर्ग किलोमीटर इस द्वीप का क्षेत्रफल है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पेरू चिली खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना,
पेरू चिली खाई की गहराई साथियों ये 8065 वर्ग किलोमीटर इस खाई की गहराई है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोर्निया द्वीप का साथियों बोर्निया द्वीप किस महासागर पर स्थित है? साथियों बोर्निया द्वीप ये साथियों ये हिंद महासागर पर स्थित है, याद रखना। यानी हिंद महासागर का ये एक भाग है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? साथियों ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल साथियों 2,18,041 वर्ग किलोमीटर इस द्वीप का क्षेत्रफल है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जापान खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? जापान खाई की गहराई कितनी यानी किस सागर पर स्थित है? साथियों जापान खाई किस महासागर का एक भाग है? तो साथियों ये प्रशांत महासागर का एक भाग है, यानी ये प्रशांत महासागर पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नेपाल देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 27 भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना भूटान देश की मुद्रा नेगुलट्रम है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों तुर्की देश की राजधानी अंकारा है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 एशिया एवं यूरोप देश के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो साथियों एशिया एवं यूरोप देश के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 अमृत महल गाय की नस्ल किस राज्य की है? साथियों अमृत महल गाय की नस्ल किस राज्य की है? तो याद रखना ये नस्ल कर्नाटक राज्य की है, ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंपसेट तमिलनाडु में कितना प्रतिशत पाई जाती हैं? देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंपसेट तमिलनाडु में कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? याद रखना ये 18% पाए जाते हैं तमिलनाडु राज्य में, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड किस राज्य में स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। जो बीजेपी दल के ये मुख्यमंत्री हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड के साथियों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह साथियों धामी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान के साथियों भजन लाल शर्मा हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 33 पश्चिम बंगाल में कितनी प्रतिशत मछली का उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में कितना प्रतिशत मछली का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना 18.27% मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 सुल्तान झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों सुल्तान झील ये आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35
मन्नार की खाई को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? मन्नार की खाई को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखना, इसे 2001 में शामिल किया गया था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ओरडोस मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों, ओरडोस मरुस्थल ये साथियों चीन देश का मरुस्थल है। ये साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में राजा जयचंद्र सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी? तो याद रखना, ये मार्च 1665 ईस्वी को सौंपी थी। याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था? तो साथियों, मोहम्मद बिन कासिम ये साथियों अरब का निवासी था। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो साथियों, इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? तो याद रखना, ये अलपगिर था। ये आप लोगों को याद रखना है। अलपगिर था ये गजनी वंश का शासक। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वाणिज्य एवं उद्योग सूचना मंत्री वर्तमान में कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग सूचना मंत्री वर्तमान में जातिन प्रसाद हैं। ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारतीय विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज 50 लगाने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? भारतीय विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज 50 लगाने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखना, सरफराज बने हैं। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, ये आज के सेशन में 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आपके अपने चैनल, ये साथियों अपना ही चैनल समझो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। और ऐसा कंटेंट साथियों लाते हैं जो एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का कंटेंट लाते रहते हैं साथियों। इसमें करंट अफेयर विद समान ज्ञान के क्वेश्चन 41 आज के सेशन में थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।